I'm not ready to give her interview. नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने टाइम्स नाउ ग्रुप की एडिटर इन चीफ नाविका कुमार को तमाचा मार दिया है। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, करारा तमाचा मारा है नाविका कुमार को फारूक अब्दुल्ला ने। पहले आप इस वीडियो को देखिए, इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। One-sided BJP person. वीडियो को आपने देख लिया दोस्तों। वीडियो में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं, नाविका कुमार तुम बीजेपी की स्पोक पर्सन हो, तुम बीजेपी के नेताओं की तरह बात कर रही हो, किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है तुम एक पत्रकार हो। और फारूक अब्दुल्ला यहां तक कह देते हैं, किस बात के लिए डिबेट में आपने हमें बुलाया था, किस चीज को लेकर के आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे थे। आप बीजेपी की प्रवक्ता हैं, कृपया करके आप बीजेपी की प्रवक्ता ना बनिए। और इसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने माइक उतारा। माइक उतारने के बाद फारूक अब्दुल्ला चले गए। सोचिए दोस्तों, एक पत्रकार के लिए इससे बड़ा करारा तमाचा कुछ नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति का इंटरव्यू पत्रकार ले रहा है, अगर वो व्यक्ति शो छोड़कर चला जाए तो समझ जाइए पत्रकार के लिए उससे ज्यादा शर्म की बात पत्रकार के लिए और कुछ भी नहीं हो सकती। क्योंकि गेस्ट को बुलाया जाता है, गेस्ट से सवालों का जवाब लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर नाविका कुमार बीजेपी की आधिकारिक स्पोक पर्सन बन गई थी। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर ऐसा ही लग रहा था नाविका कुमार बीजेपी की आधिकारिक प्रवक्ता बन चुकी हैं। आपको पता होगा दोस्तों, जो टाइम्स ग्रुप है इस पर लगातार आरोप लगते हैं, ये पीठ पत्रकारिता करता है। टाइम्स ग्रुप जो है ये बीजेपी के समर्थन में इस वक्त पत्रकारिता कर रहा है, क्योंकि वहीं से रेवेन्यू जनरेट होता है। पैसा भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों से टाइम्स ग्रुप में आता है, ऐसा लोग आरोप लगाते हैं। और गवर्नमेंट विज्ञापन भी टाइम्स ग्रुप को खूब देती है। दोस्तों, नया चैनल आया है टाइम्स ग्रुप का, टाइम्स नाउ नव भारत। ये चैनल हिंदी में है। उसी के लिए नाविका कुमार, उसी के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के साथ इंटरव्यू नाविका कुमार कर रही थी। लेकिन मुद्दा कुछ और था, मुद्दे को भटकाना चाह रही थी और हिंदू मुसलमान करवाने की पुरजोर कोशिश नाविका कुमार के द्वारा लगातार किया जा रहा था। लेकिन इस बात को फारूक अब्दुल्ला जल्दी भाग गए, जल्दी समझ गए थे और उन्होंने माइक उतारा। इसके बाद चले गए। दोस्तों, आपको जानना चाहिए, ये टाइम्स नाउ की वही पत्रकार हैं जिन्होंने पूरे देश में दंगा करवा दिया था। सही सुन रहे हैं आप, दंगा करवा दिया था। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा बीते कुछ महीनों पहले पूरे देश में हिंसा की चिंगारी भड़क उठी थी। हिंसा की चिंगारी इसलिए दोस्तों भड़की थी क्योंकि टाइम्स नाउ पर ही नाविका कुमार डिबेट कर रही थी और बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर नुपुर शर्मा को इन्होंने आमंत्रित किया था। नुपुर शर्मा बीजेपी का पक्ष रख रही थी। जब नुपुर शर्मा बीजेपी का पक्ष रख रही थी दोस्तों, उसी वक्त नुपुर शर्मा ने पैगंबर साहब को गाली दे दिया था और गाली देने के बाद मुसलमान समुदाय एकजुट हो गया। पूरे देश में आंदोलन हुआ और कहा गया नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए और नाविका कुमार की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई। जब तमाम दबाव बने बीजेपी के ऊपर, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, इसके बाद नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया और नाविका कुमार पर भी कई जगहों पर केस दर्ज करवाने की बात कही गई थी। हालांकि नाविका कुमार की भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। दोस्तों सोचिए, ये जो चैनल है और इसकी जो एंकर हैं किस तरीके से समाज में नफरत के बीज बोने का काम कर रही हैं। इन्हीं का जो वेबसाइट है टाइम्स नाउ नव भारत, उसने खबर छापी दोस्तों। मैं उस खबर को आपको पढ़ के सुनाता हूं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला शनिवार को कश्मीरी हिंदुओं के सवाल पर भड़क गए। इस दौरान वह टीवी शो को बीच में छोड़कर चले गए।
दरअसल जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने पुलवामा के नदी मर्ग में हुए नरसंहार की फाइल दोबारा खोलने के लिए आदेश दिए हैं, जो कि 23 मार्च 2003 की रात को हुआ था, जिसमें सेना की वर्दी में आए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने नदी मर्ग में 24 कश्मीरी पंडितों को गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया था। मरने वालों में 11 पुरुष शामिल थे, 11 महिलाएं, 2 बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई थी। कश्मीरी पंडितों पर हुए जघन्य अपराधों को लेकर जब फारूक अब्दुल्ला से सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि वो हमारे साथी भाई हैं। इस बात पर जब उनके ऊपर हुए अत्याचारों की आई तो इंटरव्यू बीच में छोड़कर चले गए। किस तरीके से दोस्तों एक पक्ष ले रहा है। वहीं देखिए आगे लिखता है टाइम्स नाउ कि टाइम्स नाउ नव भारत के एक शो के दौरान पुलवामा के नदी मर्ग में हुए नरसंहार केस को दोबारा खोलने को लेकर फारूक अब्दुल्ला से सवाल किया गया। इस पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, अदालत का फैसला स्वागत योग्य है। हालांकि इस नरसंहार में हिंदुओं के अलावा मुसलमान भी मारे गए थे। ऐसे में एक तरफा केस का फैसला सवाल उठाता है। हालांकि उन्होंने कहा कि वो कश्मीरी पंडितों का घाटी में स्वागत करते हैं। दोस्तों सोच लीजिए, खुलेआम फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कश्मीरी पंडितों का स्वागत कर रहे हैं घाटी में, लेकिन नविका कुमार दंगा भड़काने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, लोग कुछ सेकंड के इंटरव्यू को शेयर करते हुए लिख रहे हैं, यही कह रहे हैं कि 2 सेकंड में नविका कुमार की बुद्धि को ठिकाने लगा दिया फारूक अब्दुल्ला ने। टाइम्स नाउ नव भारत ने आगे छाप रखा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला से जब जम्मू कश्मीर घाटी से हिंदुओं के पलायन पर सवाल किया गया तो वे भड़क गए। उन्होंने कहा कि आप जख्मों को उखाड़ रही हैं, वो हिंदू हमारे भाई थे, उनके साथ हम मरे और जिए हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आपके सवाल एक तरफा बीजेपी माइंडेड लगते हैं। यह कहते हुए फारूक अब्दुल्ला शो को छोड़कर चले गए। लेकिन दोस्तों आपको जानना चाहिए कि नदी मर्ग में हुए नरसंहार का जिक्र क्यों उठ रहा है। देखिए दोस्तों, नव भारत टाइम्स अखबार ने खबर छापी है, नदी मर्ग में हुए कश्मीरी नरसंहार का उठा था जिक्र। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पुलवामा के नदी मर्ग में हुए कश्मीरी नरसंहार केस को दोबारा खोलने का आदेश दिया है। ये घटना 23 मार्च 2003 की है। उस रात नदी मर्ग में सेना की वर्दी में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी आ गए थे और उसमें 24 कश्मीरी पंडितों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें 11 महिलाएं और कम उम्र के बच्चे भी शामिल थे। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजय धर ने 21 दिसंबर 2011 के उस आदेश को वापस लेने का अनुरोध कर लिया है, जिसमें आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई है। मामले की सुनवाई अब 15 सितंबर 2022 को होगी। नदी मर्ग नरसंहार 90 के दशक में कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा तो कश्मीरी पंडितों की हत्याएं की गई। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार साल 2003 में भी हुआ था। नदी मर्ग नरसंहार भारतीय इतिहास की सबसे खौफनाक घटनाओं में से एक है, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने 24 हिंदू कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी थी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के नदी मर्ग गांव में जिस समय 24 चिताओं को मुखाग्नि दी गई थी। सोचिए दोस्तों, ये जो घटना थी बहुत ही ज़्यादा विभत्स थी, बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान कर देने वाली थी। लेकिन टीवी डिबेट्स हो रहा था, इंटरव्यू चल रहा था। लेकिन जिस तरीके से आप सोचिए दोस्तों, अगर आपने देखा होगा नविका कुमार के इंटरव्यू को, नविका कुमार जिस तरीके से डिबेट करवाती हैं, उससे कोई भी पता कर सकता है वो बीजेपी का पक्ष लेती हैं, एक तरफा बात करती हैं। कुछ प्रवक्ता ऐसे हैं जो साफ कह देते हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्यों आते हैं, जब यहाँ पर नविका कुमार खुद बीजेपी की प्रवक्ता बन करके बैठी हुई हैं। एंकर कम, प्रवक्ता ज़्यादा नविका कुमार लगती हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला ने माइक थमाया, माइक को मुंह पर फेंका और फारूक अब्दुल्ला चलते बने, इससे साफ पता चलता दोस्तों मीडिया की हकीकत क्या है। मीडिया सच को छुपाने की कोशिश करती है। मीडिया मौजूदा सरकार यानी बीजेपी की प्रवक्ता बनने की पुरजोर कोशिश कर रही है और इसीलिए फारूक अब्दुल्ला ने साफ कर दिया, नविका कुमार ऐसा लग रहा है तुम बीजेपी की स्पोक पर्सन हो। एक बार फिर आप उस वीडियो को देखिए। वन साइडेड बीजेपी पर्सन। वीडियो को आपने देख लिया दोबारा से,
वीडियो को देखने के बाद ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं दोस्तों। फारूक अब्दुल्ला इसीलिए छोड़कर गए क्योंकि नविका कुमार बीजेपी की स्पोक पर्सन की तरह बात कर रही थी। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया दोस्तों, आप लोग क्या राय है, आप लोग अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।